हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 वर्ण विचार बताने जा रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। भाषा का स्वरूप वर्णों से ही बनता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों का एक समूह होता है जिसे हम क्रमबद्ध व्यवस्थित करके लिखते हैं और इसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भी 2-3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनका उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर, ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा और ऋण। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सतह से किया जाता है। इनकी संख्या 35 होती है। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, होठ, तालु, कंठ आदि से टकराकर बाहर निकलते हैं। व्यंजनों को 7 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक जो है वो इस पर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन या अलावा 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता या जीभ मुंह के भागों से पूरी तरह हल्का सा स्पर्श करती है, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों में रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शाह, पेट कटा शाह, साहा ऊष्म व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे 2 व्यंजनों का परस्पर आपस में जुड़ना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे बच्चा, मक्का, पक्का, चक्कर, कच्चा, गुड्डा, गुड़िया आदि। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रिय के लिए हम 2 का और शा को जोड़ते हैं। इसी प्रकार त्रा के लिए ता और रा को जोड़ते हैं, श्रा के लिए शा और रा को जोड़ते हैं और ज्ञा के लिए हम जा और या को जोड़ते हैं। आयोग व ये ना तो स्वर होते ना व्यंजन। आंग और आहा, इन 2 को अलग ग्रुप में यानी आयोग व में रखा गया है। आंग की मात्रा को अनुनासिक कहते हैं और आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर और व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है। ये इनका योग किसी से नहीं होता, इसे इन्हें आयोग व कहते हैं। स्वरों की मात्रा है, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो हम स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाती हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण आ के बिना नहीं होता, जैसे क, अ प्लस का, ल प्लस आ, ला, म प्लस आ, मा। इस प्रकार से मात्राएं भी जितने स्वर हैं उन सब की मात्राएं जुड़कर पूरे शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य की रचना की जाती है। धन्यवाद।